क्या हाल चाल, उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फिर से मैंने लेक्चर आ गया और आज की इस लेक्चर में हम लोग 13.3 करने वाले हैं। कल आप लोगों का क्लास नहीं हुआ था क्योंकि कल था टीचर्स डे और टीचर्स डे के अवसर पर कुछ दूसरा वीडियो आ गया था। तो जो बच्चे वीडियो नहीं देखे होंगे जाकर जरूर दिखेगा, वो वीडियो में जरूर आप लोगों को बहुत सारा सीख मिलेगा। उसमें टीचर का महत्व, टीचर का कर्तव्य और आपका कर्तव्य बताया गया है। तो सभी लोग देखेंगे। जितने बच्चे नए हैं उनका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, और जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हैं उनका स्वागत मैं हमेशा करते रहता हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्या चलेंगे, क्वेश्चन पे चलेंगे क्योंकि हमारा सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है। और जैसे कि आपको पता है सर 13.3 करने वाले हैं और पहले ही बहुत ज्यादा पार्ट बन चुका है, 8-9 पार्ट बन चुका है, तो कुछ ज्यादा ही पीछे चल रहे हैं हम लोग। कोई बात नहीं, उसको धीरे धीरे हम लोग कवर कर लेंगे। बीच में कभी कभी मैं सोच रहा हूँ 1-2 घंटा या 3 घंटा का भी क्लास लूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी टाइम है, देखते हैं क्या करना है। जब लाइव करूंगा तब लूंगा 2 घंटा या 3 घंटा क्लास, जब लाइव होगा तब। लेकिन लाइव अभी करने का कुछ प्लान बन ही नहीं पा रहा है। अचानक यहाँ पर नेटवर्क का थोड़ा इशू आ रहा है, थोड़ा अगल बगल इधर उधर होता है, आवाज होने लगता है कभी कुछ, तो रिकॉर्डेड रहता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको कट कर देते हैं, लेकिन लाइव में कट नहीं कर सकते हैं। तो वो सब इशू को देखते हुए अभी कुछ बन नहीं पा रहा है डिसीजन, लेकिन हाँ जल्दी ही इसका डिसीजन हम लोग क्या कर लेंगे और आप लोगों के समक्ष जल्दी ही लाइव पे प्रस्तुत होंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि आपको पता है सर हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे और आज हम लोग जो है 6 नंबर क्वेश्चन क्या करने वाले हैं सर 13.3 का। बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन करेंगे। आई होप आप सभी लोग क्या करके आए होंगे, रिवाइज करके आए होंगे। जितना भी पहले का लेक्चर है, जितने भी बच्चे हैं सभी कॉपी किताब निकाल लेंगे, अच्छे से बैठेंगे। देखिए रिवाइज करके नहीं आइएगा, चैप्टर समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या करके आना है बाबू, रिवाइज करके आना है, क्योंकि रिवाइज बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। नहीं रिवाइज कीजिएगा तो फिर आगे को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, और प्रॉब्लम नहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इसलिए क्या कीजिएगा सभी लोग, रिवाइज करेंगे। ठीक है सर। चलिए सर आगे चलते हैं। देखिए फिर आवाज हो रहा है, अभी कुत्ता भौंकने लगा, दोस्त हो गया है। जब वीडियो बनाना चालू करेंगे तब लोग भौंकने लगता है, और पटना का हर एक गली में कुत्ता है। कोई बात नहीं, तो इसी सब इसी को देखते हुए क्या है ना, वीडियो पे लाइव में नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं सोचा था टीचर्स डे पे कम से कम आऊँ, लेकिन हो ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, बहुत जल्द ही हम लोग क्या होंगे, आप लोगों के सामने लाइव होंगे, और ये सब छोटा मोटा प्रॉब्लम है, ये सबको ऐसे ही फेस कर लेंगे हम लोग। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक शंकु के आधार के गुंबद की तिर्यक ऊंचाई तथा उसके आधार का व्यास 25 मीटर और 14 मीटर है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर 210 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर के दर से सफेदी कराने का उपयोग ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है बाबू एक शंकु है। सभी लोग क्वेश्चन पहले उतार लीजिएगा बुक से। आप लोगों को पता ही है मैं क्वेश्चन लिखता नहीं हूँ, टाइम वेस्ट होगा। सभी लोग के पास बुक है, पेन है, कॉपी है, तो उतार लीजिएगा। ठीक है सर। या फिर अभी देखिए अभी नहीं उतार पा रहे हैं, क्वेश्चन को मत उतारिए, रखिए क्वेश्चन को, पहले आंसर कीजिए, बाद में क्वेश्चन का जगह छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन बाद में आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा। मैं यहाँ पर समझा ही रहा हूँ। वैसे कह रहा एक शंकु के आकार का गुंबद है, एक शंकु के आकार का गुंबद है, समझ में आया ना। यस सर। इसकी तिर्यक ऊंचाई तथा आधार का व्यास 25 मीटर और 14 मीटर दिया है। इसका तिर्यक ऊंचाई क्या क्या दिया हुआ है सर, इसकी तिर्यक ऊंचाई। सर तिर्यक ऊंचाई क्या होता है बता चुके हैं, बताने की जरूरत हमको दोबारा है नहीं। अब जो बच्चे रिवाइज नहीं किए होंगे वो अभी भी सोचेंगे सर तिर्यक ऊंचाई क्या होता है। तो तिर्यक ऊंचाई आप लोगों को मैं बता दूं, तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक सर, तिर्यक ऊंचाई इसका 25 मीटर, तिर्यक ऊंचाई इसका 25 मीटर और इसका व्यास 14 मीटर सर आपके सामने दिया हुआ है। कह रहा है इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर सफेदी कराना है और 210 रुपया लगता है। कितना रुपया लगता है, 210 रुपया लगता है सर 100 मीटर स्क्वायर का। सफेदी कराने में 210 रुपया लगता है 100 मीटर स्क्वायर का। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे सर, आप इसका क्या कर लीजिए, आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। 1 मिनट सर, आप इसका क्या कर लीजिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, शंकु का, शंकु मत लिखिए, गुंबद लिखिए, क्योंकि गुंबद की बात हो रही है। गुंबद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं बता रहा हूं जो बच्चे जितना भी मैंने क्वेश्चन करवाया है वो सारे क्वेश्चन रिवाइज किए होंगे।
तो ये सब क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। आप लोग 13.1, 13.2 और 13.3 पे हम लोग हैं अभी। इतने में इतना क्वेश्चन मैंने करवा दिया है कि अगर आप रिवाइज कर लेते तो और फॉर्मूला याद कर लेते तो आपको 1 मिनट थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होता, खुद से आप कर ले जाते क्वेश्चन। ठीक है सर। गुंबद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर? पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। सर पाई 22/7। ठीक है सर। आर कितना हो जाएगा? जब हमको डी बराबर 14 दिया है, 14 मीटर दिया है डी का मान, मतलब व्यास का मान, तो आर का मान क्या हो जाएगा? त्रिज्या का मान सर 14/2 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा सर। तो 7 और तिर्यक ऊंचाई आपके सामने अभी दिया है सर 25। सर इससे इसको क्या कर देंगे? कट जाएगा। तो सर 22 को 25 के साथ गुना कर देंगे, 22 गुना 25। सर जब 22 गुना 25 करते हैं हम लोग, जब 22 गुना 25 करते हैं तो ये आ जाता है आपके पास सर 550 मीटर स्क्वायर। यानी सर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है सर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकल गया 550 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्या कह रहा है, कितना रुपया लगेगा सफेदी कराने में? अगर जो 210 रुपया में 100 मीटर स्क्वायर सफेदी होता है, चूंकि 210 रुपया में 100 मीटर स्क्वायर सफेदी होता, चूंकि हम जानते हैं कि 210 रुपया में 100 मीटर स्क्वायर सफेदी होता है, तो हम अगर जो बोले कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना सफेदी होगा, सफेदी होगा 1 मीटर स्क्वायर में कितना सफेदी होगा, तो आप बोलिएगा सर 1 मीटर स्क्वायर में 210/100 कर दीजिए। ये 100 को क्या करेंगे? इधर लेते आएंगे, भाग दे देंगे। देखिए क्या कह रहा है सर, 210 रुपया में 100 मीटर सफेदी होता है, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा? 210 में भाग दे देंगे 100 से, तो पता चल जाएगा कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना सफेदी होगा। तो बचपन से करते आ रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं? 210 रुपया में 50 आम मिलता है। 210 रुपया में कितना आम मिलता है? 50 आम मिलता है। तो हम पूछेंगे एक आम का दाम कितना है, तो आप 50 को 210 से क्या कर दीजिएगा? भाग दे दीजिएगा। तो वही चीज है कि 210 रुपया में सर 100 स्क्वायर फीट, 100 मीटर स्क्वायर सफेदी होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर कितना में होगा सर? 210/100। अब 1 मीटर स्क्वायर, अब यहां लिखिए, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने में कितना? 210/100 रुपया लगता। देखिए 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने में 210/100 रुपया लगता है, तो कितना मीटर करवाना है हमको? सर करवाना है 550 मीटर। इसलिए 550 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने में कितना लगेगा? तो 210/100 को गुना कर देंगे किससे? 550 रुपया लगेगा। अब इसको आप लोग क्या कर दीजिए? सॉल्व कर लीजिए। आइए इधर सॉल्व करते हैं। सर क्या है? 210/100 गुना 550। सर 1 0 से 1 0 क्या हो गया? कट गया। सर 5 दूनी 10 और 5 से 11 बार में सर कट जाएगा। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं? 2 से इसको भी कटा सकते हैं सर। 2 से इसको कटाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 210 था ना, ये आपके पास आ जाएगा 2 ढंग 20 और 1 2 5 10 सर 105। और यहाँ पर क्या कर देंगे? 105 गुना 11। सर जब 105 गुना हम लोग क्या करते हैं? 11 करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 1155। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं अतः गुंबद के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, गुंबद के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर सफेदी कराने का बल, सफेदी कराने, थोड़ा सा राइटिंग कराने का खर्च बराबर क्या हो गया? 1155 रुपया है। और यही हमारा क्या हो जाएगा?
सर आंसर हो जाएगा क्या कि अतः गुंबद के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर सफेदी कराने का खर्च 1155 रुपया है। और यही क्या कर लेंगे हम लोग आंसर निकालेंगे, बस यही तो निकालना था। क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन ये था कि एक गुंबद है शंकु आकार, उसका तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है और व्यास 14 मीटर है। तो कह रहा है कि उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर सफेदी कराना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सर इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर सफेदी कराना है और 210 रुपया में 100 मीटर स्क्वायर सफेदी होता है। तो बताइए कितना रुपया लगेगा? तो हम क्या किए करेंगे सर, पहले गुंबद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पाई आर एल निकाले तो सर आ गया 550 मीटर स्क्वायर, यानी सर हमको कितना में करवाना पड़ेगा सफेदी? 550 मीटर स्क्वायर में सफेदी कराना पड़ेगा। अब चूंकि हमको दिया है क्या कि 210 रुपया में दिया है क्या सर कि 210 रुपया में 100 मीटर स्क्वायर सफेदी होता है। सर 210 रुपया में 100 मीटर स्क्वायर सफेदी होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना सफेदी होगा? सर 210 बटे 100 कर देंगे। अब हमको पता चल गया कि 1 मीटर स्क्वायर में सफेदी कराने में 210 बटे 100 रुपया लगेगा। तो 550 मीटर स्क्वायर कराने में कितना लगेगा? इसको 550 से गुना कर देंगे। तो सर 210 बटे 100 गुना 550 रुपया लगेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या 1155 रुपया। यानी सर गुंबद के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर सफेदी कराने में कितना लगेगा? 1155 रुपया लगेगा। आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया हो, बहुत ही मजेदार तरीके से समझ में आया हो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो इसको जल्दी से आप लोग क्या कीजिए नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ। सो आई होप आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर हमारा 7 होने वाला है। कौन सा क्वेश्चन होने वाला है सर? 7 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, बस निर्भर करता है कि आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए क्या रहेगा, अच्छी चीज रहेगी। अब प्रैक्टिस ही नहीं कीजिएगा और फिर बोलिएगा सर समझ नहीं आया, तो नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज में क्या चाहिए आपको? प्रैक्टिस चाहिए। बिना प्रैक्टिस का क्वेश्चन बनेगा नहीं। इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ कि घर पे जाइए, जितना क्वेश्चन यहाँ करते हैं उसको 1 बार 2 बार लगाइए और फिर हमको भेजिए भी कि सर देखिए हम खुद से बनाए हैं। आप लोगों को सर रोज होमवर्क दीजिए। आप लोग बच्चे तो नहीं, आपको रोज होमवर्क दिया जाए। बच्चों के कॉपी में पहले दिया जाता था लिखो ABCD, कॉपी में लिख कर दिया जाता था। आपको खुद समझ में आना चाहिए कि हमको करना क्या है। तो आप लोग क्या कीजिए, जितना मैं क्वेश्चन बनाता हूँ उसको घर पे जाकर फिर से बनाइए और फिर मेरे पास क्या कीजिए, उसको भेजिए कि मुझे भी लगे कि हाँ भाई बच्चे क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो यही सब आपका होमवर्क है। आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको खुद भेजना चाहिए। ठीक, तो ऐसे ऐसे करके करना है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए। समझ रहे हैं क्या करना है? प्रैक्टिस करते रहिए। जो अच्छे बच्चे होंगे प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, जिनको पढ़ाई ज्यादा सीरियस है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। एक जोकर का टोपी है बाबू, जोकर का टोपी देखे ही होंगे आप लोग, एक शंकु के आकार की है। जोकर का टोपी कैसा होता है सर? जैसा हम लोग हैप्पी बर्थडे वाला में पहनते हैं टोपी, केक काटते समय जैसा टोपी पहनते हैं ना सर, वही क्या होता है, जोकर का टोपी होता है। तो एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेमी है। इसके आधार का जो त्रिज्या दिया है ना बाबू, ये आधार का त्रिज्या यहाँ से सर ये कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर दिया है। और कह रहा है इसका ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसका जो ऊंचाई है, हम ऊंचाई की बात कर रहे हैं ना कि तिर्यक ऊंचाई का बात। और बहुत बच्चे ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई समझ ही नहीं पाते हैं। ये 24 सेंटीमीटर है सर। इसका तिर्यक ऊंचाई कितना है? 24, सॉरी ऊंचाई कितना है? 24 सेमी है। इसके इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने में कितने गत्ते लगेंगे? तो बताइए इस प्रकार के 10 टोपी बनाने में टोटल कितना गत्ता लगेगा? तो सर पहले तो इसका एगो का क्षेत्रफल निकालेंगे और एगो का क्षेत्रफल निकालने के बाद उसको 10 से गुना कर देंगे। सिंपल, बहुत आसान है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। ठीक है, ये बाबू एक जोकर का टोपी है। ठीक है, आप लोग सही भी बोले कि सर पूछ रहा है कि एक जोकर का टोपी का लंबाई ऊंचाई दे दिया है और इसका क्या बोलते हैं त्रिज्या दे दिया है, और पूछा है कि बताइए इस तरह के 10 टोपी बनाने में कितना लगेगा, कितना गत्ता लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक टोपी का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको 10 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। लेकिन हमको आप ये बताइए कि सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे? जल्दी बताइए सर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा या फिर पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा? क्या निकालना चाहिए इसके लिए? हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालकर उसको 10 से गुना कर दे या फिर पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालकर उसको 10 से गुना कर दे? जल्दी से बताइए आप लोग। मैं सुन रहा हूँ, जल्दी बताइए आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। आप लोग खुद सोचिए क्या होना चाहिए। तो आप लोग सोचिएगा यस सर बात तो सही है, वक्र निकाले कि पूर्ण निकाले। तो एक बात सोचिए कि सर जो जोकर का टोपी होता है वो कैसा होता है?
सर जोकर का टोपी पहनने लायक होता है, अच्छा टोपी होता है, हमको भी बहुत अच्छा लगता है, रुक जाइए क्लियर। हाँ सर जोकर का टोपी कुछ इस प्रकार का होता है, टोपी कुछ इस प्रकार का होता है, बहुत छोटा है, ये स्टैंड है फोन का, इस प्रकार का टोपी होता है सर, ऐसे उठा हुआ ऐसे नीचे गोल रहता है। तो आप लोग देखिए होंगे जोकर का टोपी, या फिर आप भी लोग ऐसा बर्थडे वगैरह में टोपी पहनते होंगे, तो उसके नीचे कुछ रहता है? नहीं सर, नीचे कुछ रहेगा तो हम लोग पहन कैसे पाएंगे? नीचे कुछ नहीं रहेगा तो पहनेंगे नहीं, पहन पाएंगे। इसलिए उसका क्या निकालेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आधार नहीं रहता है, तो उसका आधार भी नहीं देना पड़ेगा। हम लोग जब बर्थडे वाला टोपी लाते हैं तो उसके नीचे थोड़ी ना ऐसे पेपर लगाया रहता है, पेपर लगाया रहेगा तो हम पहनेंगे कैसे? तो उसके अंदर कुछ नहीं रहता है। झालमुड़ी खाए ना, झालमुड़ी, तो झालमुड़ी के अंदर ऊपर से पेपर लगा देगा तो झालमुड़ी कहाँ रखेगा? पेपर के ऊपर इतना सा नहीं, वो खाली रहता है। तो उसी तरह जब जोकर का टोपी जो बनेगा वो सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बनेगा। क्यों? क्योंकि नीचे का खाली रहेगा, नीचे तो हम लोग कुछ लगाएंगे नहीं, इसलिए क्या निकालेंगे? जोकर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब सर ट्विस्ट यहाँ पर है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला अब लिखेंगे टोपी का वक्र, एक मिनट, टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा सर? तो पाई आर एल कर देंगे। क्या करेंगे फॉर्मूला? पाई आर एल। बहुत बच्चा क्या करेगा सर? तुरंत कर देते हैं 22/7 गुना आर का मान 7 रख देगा और एल का मान 24 रख देगा तुरंत। लेकिन मैं आपको हमेशा बताते आया हूं कि एल और 24 दोनों क्या है, सॉरी एल और एच दोनों क्या है? अलग अलग है। एल मतलब क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। सर हमसे एल चाहिए, इसमें ये वाला ऊंचाई चाहिए, ये तो पूरा ऊंचाई दिया हुआ है, हमको एल चाहिए। तो एल कैसे निकालते थे सर? एल निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज जैसा आपको लग रहा है, तो ये एल है तो इसको क्या मानेंगे सर? ये क्या है? आपके पास कर्ण है, तो कर्ण कैसे निकलता है सर? एल का स्क्वायर बराबर ये ऊंचाई है तो एच का स्क्वायर प्लस ये त्रिज्या है तो आर का स्क्वायर। हम लोग निकालने सीखे थे ना कि सर एल से एच कैसे निकलेगा, एल से आर कैसे निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप दिखेगा तो यहाँ क्या दिखेगा? समकोण त्रिभुज दिखेगा, और समकोण त्रिभुज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ये एल का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो लंब का स्क्वायर क्या है? एल, मतलब कि ये क्या है? कर्ण है, तो कर्ण क्या है? एल, तो एल का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? लंब ऊंचाई है एच, तो एच का स्क्वायर, और कर्ण क्या है? सॉरी आधार क्या है सर? आधार आर है, त्रिज्या, तो आर का स्क्वायर। सर ये एल का स्क्वायर बराबर एच कितना है सर? 24, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस आर कितना है सर? 7, 7 का स्क्वायर। एल का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कीजिए और यहाँ 7 का 49 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप जल्दी देखिए, आप लोग करके देखिए जल्दी कि सर 24 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 576। कितना आ जाएगा सर? 576। और फिर क्या कीजिए, एल का स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625। अब सर स्क्वायर हटेगा तो रूट में 625, और 625 का रूट निकालते हैं तो क्या निकलता है सर? 25 निकलता है। ये सब तो याद है, हाँ याद भी रखना है कुछ कुछ, ठीक है सर। तो एल का मान कितना आ गया सर? एल का मान हम लोग 25 निकाल लिए। अब ये फॉर्मूला पे हम लोग क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। तो लगा दीजिए इस फॉर्मूला पे। सर पाई क्या है? 22/7 गुना आर कितना है? 7, और गुना एल कितना है? अभी निकाले 25। सर इसको इससे घटा देंगे, 7 से 7 यहाँ हो गया सर 22 गुना 25, ये हो जाएगा सर 550। कितना हो जाएगा आपके पास? 550 ही हो जाएगा ये सर, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया? एक टोपी का, अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं? अतः एक टोपी का क्षेत्रफल बराबर 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक टोपी का क्षेत्रफल बराबर 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं? 10 टोपी का क्षेत्रफल बराबर 550 गुना 10 बराबर सर 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसलिए कह सकते हैं हम लोग अतः 10 टोपी ने लिखना था जी, पोटी लिख दिए हैं, कोई बात नहीं। 10 टोपी का स्पेलिंग गलती हो गई। 10 टोपी का क्षेत्रफल बराबर 550 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यानी सर 10 टोपी बनाने में कितना गत्ता लगेगा? 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लगेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सोचने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? कह रहा था कि एक जोकर का टोपी है जिसका लंबाई क्या है? 25,
ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इस प्रकार के 10 टोपी बनाने में कितना गत्ता लगेगा। तो हम लोग क्या किए सर, टोपी कैसा होता है, तो टोपी के नीचे तो कुछ रहता नहीं है, इसलिए उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल होता है, इसमें तो हमको एल भी चाहिए, लेकिन एल हमको दिया नहीं है। तो एल कैसे निकलेगा सर, एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है एक प्रकार का, ठीक। और इस पे जो निकालना है वो निकाल सकते हैं। तो एल हमको नहीं दिया है, एल तो निकालना है, एच दिया है, आर दिया है। यहाँ से एल का मान कितना निकल गया बाबू, 25 सर। एल का मान 25 सेंटीमीटर कह सकते हैं सर, एल का मान 25 सेंटीमीटर। अब एल का मान निकल गया तो 2 पाई आर एल सर, पाई आर एल, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 और एल की जगह 25, सबका मान रख दिए 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः एक टोपी बनाने में कितना लग रहा है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लग रहा है। तो 10 टोपी बनाने में कितना लगेगा सर, 550 गुना 10 कर देंगे, यानी 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता 10 टोपी बनाने में लग रहा है, ठीक। तो आई होप आप सभी लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसको जल्दी से नोट कीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ। तो आई होप आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू, 8 है। 8 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन और थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक। इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक। ठीक है सर, कह रहा है किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुआ द्वारा सड़क के अलग किया हुआ है। आप लोग कहीं देखते होंगे, फिल्म वगैरह में देखे होंगे, या फिर कहीं शहर वगैरह में गए होंगे, रोड पे क्या लगा रहता है, शंकुआकार ऐसे करके रेड कलर का या फिर ऑरेंज कलर का रोड पे ऐसे ऐसे क्या रखा रहता है, शंकु के आकार का, ठीक। भागल वगैरहपुर में या फिर साहेबगंज वगैरह में गए होंगे तो वहां रखा हुआ होता है। इधर पटना वगैरह में भी रखा रहता है। बड़े बड़े शहर में क्या होता है, गांव वगैरह में तो नहीं, बड़े बड़े शहर में क्या करके रखा जाता है, उसको रोड के बीचों बीच रखा जाता है, ठीक है। पुलिस वगैरह भी यूज करते हैं, ट्रैफिक के लिए काम आता है वो, तो शंकुआकार होता है, ठीक। तो वो कह रहा है कि बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुआकार सड़क के मतलब अलग किया गया है, सड़क से अलग कर दिया गया है। उसी तरह का 50 जो कार्डबोर्ड है उसी को अलग कर दिया गया है, शंकुआकार। वो किसका बना हुआ है, तो गत्ते से बना हुआ है, ठीक, पेपर से बनाया गया है। पेपर मतलब गत्ता मतलब कार्टून से बनाकर उसको साइड कर दिया गया है, ठीक है। प्रत्येक शंकु के आकार का व्यास 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर है। ये जो शंकु है, बता दीजिए सर, ये जो हमारे पास शंकु है, शंकु के आकार का है, वो आप लोग देखते होंगे रोड पे ऐसे लगाया रहता है। तो प्रत्येक शंकु का ऊंचाई, इसका ऊंचाई कितना दिया है सर, 1 मीटर, और इसका जो व्यास है सर, ये व्यास ये दिया है आपके पास कितना सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर दिया है सर, 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ भी बहुत लोग गलती करेंगे, मुझे पता है, चलिए, हाँ 40 सेंटीमीटर दिया, 1 मीटर ऊंचाई दे दिया है। यदि इन शंकु के बाहरी पृष्ठ पर पेंट कराना है, इन सभी शंकु के बाहरी पृष्ठ पर पेंट कराना है। बाहरी पृष्ठ मतलब सर देखिए, जैसे ऐसे रोड पे इसको रखा हुआ है, तो रोड पे जब ये रखा हुआ रहेगा तो इसके बाहरी पृष्ठ मतलब इधर पेंट कराना है इसे। अब ये रोड पे रखा रहता है तो अंदर से खोखला रहता है, क्या रहता है, अंदर से खोखला रहता है। तो अंदर तो पेंट नहीं कराना है, इस पे पेंट नहीं कराना है, सिर्फ किस पे पेंट कराना है, इसी पे पेंट कराना है। तो ये क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पेंट कराना है। तो कह रहा है इसके बाहरी पृष्ठ पर पेंट कराना है। 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर लगता है, 12 रुपया 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने में लगता है। तो बताइए कि टोटल कितना लागत लगेगा इसको पेंट कराने में। यहाँ कह रहा है कि पाई का मान 3.14 यूज करना है, मतलब पॉइंट में यूज करना है, और जो रूट हमारा रूट 1.04 जहां भी आ जाए, कैलकुलेशन करने में जहां भी आ जाए रूट 1.04, वहां पर इसका प्रयोग करना है 1.02। ये आपके बुक में दिया हुआ है कि पाई का मान क्या यूज करना है, 3.14 यूज कीजिएगा भाई आप लोग। पाई का मान क्या यूज कीजिएगा, 3.14, और जहां भी कैलकुलेशन करने में रूट के अंदर 1.04 आ जाए तो उसके जगह पे क्या यूज कीजिएगा, 1.02 यूज कीजिएगा, कहीं भी आ जाए तो। देखते हैं कहाँ आता है, ठीक, कहीं दिया है तो कहीं ना कहीं आएगा। तो हमको क्या कह रहा है कि इस शंकु का पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बाबू, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो सर एल तो हमको पता नहीं है, तो पहले एल निकालना पड़ेगा। ठीक है सर, पहले एल निकाल लेते हैं। एल कैसे निकालेंगे सर, एल निकालने का फॉर्मूला अभी देखेंगे। सर क्या लिखा है, एल का स्क्वायर बराबर होता है एच के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर के बराबर होता है। अभी बताया था ना, यस सर। सर ये एल के स्क्वायर की जगह एल का स्क्वायर, एच कितना है सर, एच है। अब देखिए यहीं पर बच्चे गलत करेंगे,
एच की जगह 1 डाल देंगे और आर की जगह 40 डाल देंगे। हाँ सर डाल तो देंगे, ठीक है तो बोल रहे हैं, अब इसमें गलती क्या है? गलती है ये 40 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये 1 मीटर में दिया हुआ है। तो पहले क्या कीजिए, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कीजिए, मीटर को क्या कर लीजिए, नहीं सेंटीमीटर को ही मीटर में चेंज कर लीजिए। ठीक, क्या कर लीजिए आप लोग, सेंटीमीटर को ही मीटर में चेंज कर लीजिए। 1 मिनट हम देख लेते हैं, या फिर मीटर में ही चेंज कर लेते हैं सबको, मीटर में ही चेंज कर लीजिए सबको मीटर में चेंज कर लीजिए। आपका आंसर भी किस चीज में दिया हुआ है, मीटर में लग रहा है, चलते आया, हाँ तो मीटर में ही आया है। तो आपको क्या करना है, मीटर में ही सबको चेंज कर दीजिए। ये 1 मीटर है तो ये 40 सेंटीमीटर है, तो 40 सेंटीमीटर को क्या कर लीजिए, मीटर में ही चेंज कर लीजिए। लेकिन सर हमको 40 सेंटीमीटर चाहिए, नहीं ये तो 40 सेंटीमीटर क्या है, व्यास है। हमको क्या दिया है, व्यास यानी डी। सर डी दिया है हमको कितना, 40 सेंटीमीटर। तो आर कैसे निकलेगा सर, 40 सेंटीमीटर बटे 2 कर देंगे सर, तो आर का मान आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, और मीटर में निकालेंगे तो क्या करेंगे सर, मीटर में निकालने के लिए ना 100 से भाग दे देंगे। तो यहाँ 100 से भाग दे दीजिए, तो 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी सर 0.2 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर। मीटर में चेंज कर दिए, 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.2 मीटर। अब ये 2-3 का सवाल है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, किलो को ग्राम में चेंज करना, ग्राम को किलो में चेंज करना, लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना। ये सब बच्चे वाला सवाल है, ये सब तो आपको आता होगा कि सर 20 सेंटीमीटर है, 20 से 1 सेंटीमीटर में मतलब कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 100 से इसको क्या कर देंगे, भाग देंगे, तो पता चल जाएगा कि सर 0.2 मीटर आता है। ठीक है सर, अब क्या कर सकते हैं सर, मीटर में चेंज हो गया, अब निकाल सकते हैं एच क्या है सर, एच है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आर अभी निकाले हैं सर 0.2, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो एल का स्क्वायर बराबर 1 के स्क्वायर की जगह 1। सर 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 मिनट हम लोग करके देख लेते हैं। सभी लोग कॉपी क्यों जल्दी कीजिए सर, 0.2 इंटू 0.2 तो आ जाएगा आपके पास लगभग 0.04। ठीक है सर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा सर। एल ये रूट अंडर चला जाएगा, 1 प्लस 0.04। सर इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.04। आ गया ना 1.04, यस सर। अब सर बहुत बच्चे क्या बोलेंगे, सर एल का मान कितना आ गया, नहीं एल का मान इतना नहीं आ गया। देखिए यहाँ क्या कहा था जहां भी रूट अंदर 1.04 आ जाए तो उसका यूज क्या करेंगे, उसको उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1.02 लिखेंगे। यस सर, इसलिए एल का मान क्या आ गया, एल का मान आ गया 1.02। सर 1.02 आप क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ खुद कहा है कि जब भी रूट का मान 1.04 आ जाए, आया ना 1.04, तो वहां पर यूज क्या करना है, 1.02 यूज करना है। पाई की जगह पे 3.14 यूज करना है, और रूट वाले की जगह पे 1.02 यूज करना है। तो हम लोग 1.02 लिख दिए इसके जगह पे, बोला है कि ये इसके बराबर है तो हम लोग इसको लिख दिए। ठीक है सर, अब हमको क्या चाहिए, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा सर, पाई आर एल कर देंगे सर। पाई आर एल, पाई क्या है 22/7, आर कितना है, आर अभी हम लोग निकाले सर, आर नहीं, आर तो यहाँ पर निकाले थे 0.2 इंटू एल कितना निकाले सर 1.02 निकाले, कितना निकाले 1.02। इन सभी को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर देंगे। कर दीजिए सर, करेंगे तो 22 कर लेते हैं, 22 गुना 0.2 गुना 1.02, तो ये आपके पास आ जाएगा 4.488। क्या आ जाएगा 4.488/7, और इसको भाग देते हैं किससे, 7 से। ठीक है सर, तो ये आपके पास लगभग आ जाएगा बाबू, 1 मिनट, गलती हो गया। गलती क्या हो गया सर, अब देखिए फिर यहीं पर गलती होता है। देखिए यहाँ पर क्या कहा था कि पाई का मान 3.14 यूज करना है, पाई का मान क्या करना है 3.14, तो हम पाई की जगह 22/7 दे दिए, इसी में मिस्टेक हो जाता है। जब आपको बुक में दे दी कि पॉइंट भी यूज करना है तो पॉइंट में यूज कीजिएगा, 3.14 पाई की जगह पे 3.14। अब कीजिए सर इसको सॉल्व आप, ठीक है कर लेते हैं, कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन हुई नहीं है, तुरंत में कर लेंगे। इंटू 3.14, ये आपके पास आ जाएगा लगभग, 1 मिनट,
हाँ सर, क्या क्या किया आप सर, ये आपके पास आ गया 0.2 इंटू 1.02 और इंटू 3.14। 3 पॉइंट क्या कर दिए 14। एक मिनट हम देख लेते हैं आंसर सही जा रहा है कि नहीं आप लोगों का। इसको आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए, सभी को इंटू कीजिए, सभी को इंटू कीजिए, आप लोग सभी लोग इंटू करेंगे। चलिए सभी लोग कर लिए इंटू, हाँ सर कर तो लिए हम लोग। तो इसको जब इंटू कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 0.64056 ये आएगा सर। हाँ थोड़ा देखिए कैलकुलेशन है पॉइंट वाला तो इसलिए हार्ड है, इसलिए मैं अभी कैलकुलेटर से कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हो गलती ना हो आप लोग। इसलिए मैं बोलता हूँ ये सब क्वेश्चन को घर पे क्या करने, प्रैक्टिस करने। घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो वहां पर कैलकुलेशन भी आपका क्या होगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। अब देखिए क्या क्या, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग 50 शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे सर। 50 शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए 50 गुना 0.16056 कर दीजिए। मतलब एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है तो 50 का नहीं निकाल सकते हैं सर, इसको 50 से गुना कर देंगे। तो जब इसको 50 से क्या कर देंगे हम लोग, गुना कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा लगभग 32.028 मीटर स्क्वायर। 32.028 मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर में ही रहा था। ठीक है सर। यानी सर 50 शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 32.028 मीटर स्क्वायर। अब देखिए चूंकि कहा है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना रुपया लगता है, तो 12 रुपया लगता है सर। 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने में हमको कितना रुपया, तो 12 रुपया लगता है। तो 32.028 मीटर स्क्वायर पेंट कराने में कितना लगेगा, तो सर 12 गुना 32.028 के साथ इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। हाँ गुना कर देंगे। तो सभी लोग इसको क्या कीजिए, गुना कीजिए सर। गुना कर देंगे किससे, 12 से। तो आपके पास आ जाएगा लगभग 384.34 रुपया, 384.34 रुपया। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बहुत तेज हवा चल रहा है क्या। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट, टफ नहीं बोल सकते, बस पॉइंट वाला है इसलिए आपको क्या लगेगा, अंदर से टफनेस लगेगा, कहीं गलती होने का चांस ज्यादा रह जाएगा, इसलिए घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। इसलिए मैं यहाँ कैलकुलेटर से भी जल्दी जल्दी कर दिया हूँ। चलिए क्या हम क्वेश्चन फिर से समझा देते हैं आपको। क्वेश्चन क्या था, कह रहा है कि आपके पास एक क्या है, बस स्टैंड पे जैसा वो बस स्टैंड पे वो क्या है ना, हवा चल रहा है बहुत तेज, और हवा चलने की वजह से वो खिड़की का बार बार खिड़की आकर लड़ रहा है, तो जिससे आवाज आ रहा है, बहुत तेज हवा चल रहा है। क्या पता बारिश वगैरह आएगा, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग पढ़ाई पे फोकस करते हैं अभी, छोटा मोटा चीज से डरना नहीं है। क्या है, डिस्टर्ब नहीं होना है, डरना का क्या बात है। कह रहा था कि बस स्टैंड पे जो नहीं रखा जाता है वो आप लोग देखिए होंगे, जो इसका बात मैंने किया वो रेड कलर का ऑरेंज कलर का शंकु क्या था, तो उसका ऊंचाई दिया है 1 मीटर और व्यास दिया है 40 सेंटीमीटर। तो सर व्यास जब 40 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। हे भगवान, ये तो सब जगह का किमाड़ उड़ने लगा, मतलब कि लड़ने लगा। हवा बहुत तेज चल रहा है जिसकी वजह से, कोई बात नहीं, छोटा छोटा आवाज आएगा तो उससे डिस्टर्ब नहीं होना है। चलिए सर आर का मान क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर बटे 100, तो इसको करेंगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा। क्यों सर, मीटर में चेंज क्यों किए, क्योंकि ये भी मीटर में था इसलिए इसको भी मीटर में चेंज कर लिए। सर ये भी तो कर सकते थे, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देते, मीटर में क्यों करेंगे, इसी को सेंटीमीटर में चेंज कर देते, कर सकते थे, लेकिन आपका बुक में आंसर मीटर में दिया है इसलिए हम लोग मीटर को लेकर चलेंगे। क्यों सर मीटर को लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ दिया है सर कि 1 मीटर स्क्वायर मीटर में नापा है यहाँ, इसलिए हमको मीटर में लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है सर, तो ये कितना हो गया सर, 0.2 मीटर हो गया। अब हमको पता है कि सर इसका जब हम लोग इस पे पेंट कराएंगे तो पेंट कराने के लिए ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराएंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पेंट कराएंगे, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता है पाई आर एल, लेकिन एल हमको पता नहीं है। तो एल कैसे निकालते हैं सर, एल का स्क्वायर बराबर होता है एच के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर के। सबकी जगह सबका मान रखे तो एल का मान आ गया 0, एल का मान आ गया √1.04। अब यहाँ पर कहा है कि एल के जब भी √1.04 आए तो उसका मान क्या यूज करना है, 1.02, तो इसकी जगह पे क्या रख दिया हम लोग 1.02 रख दिए। अब एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर एल। सर आप लोग सीधा कर सकते थे, एग्जाम में क्या कीजिएगा, सीधा लिखिएगा 50 शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
और इसको यहाँ पर डायरेक्ट क्या कीजिएगा, सीधा 50 से गुना भी कर दीजिएगा तो सीधा निकल जाएगा। आपको ये प्रोसेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाए हैं। जो बच्चे तेज होंगे वो तुरंत करते होंगे, सर क्या एक शंकु का निकालेंगे, सीधा 50 शंकु का निकालेंगे। 50 शंकु का कैसे निकलेगा सर, पाई आर एल गुना 50 कर देंगे। ठीक है सर, पाई की जगह 22/7 नहीं देंगे क्योंकि आपके बुक में दिया है 3.14 यूज कर रहे हैं, तो 3.14, आर की जगह पर 0.2 और एल की जगह पे 1.02। सर इन सबको इंटू किए तो आ गया 0.64056 मीटर स्क्वायर। ठीक सर, अब 50 शंकु का कैसे निकालेंगे, इसी को 50 से गुना कर देंगे, गुना किए तो आ गया 32.028 मीटर स्क्वायर। अब सर 1 मीटर स्क्वायर कराने में 12 रुपया लगता है, तो 32.028 मीटर स्क्वायर कराने में कितना लगेगा सर, इसको 12 से गुना कर देंगे, किसको 32.028 को, तो आ जाएगा हमारे पास क्या 384.34 रुपया। यानी सर पूरा 50 को पेंट कराने में, उसके बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने में और 384.34 रुपया लगेगा। भाई साहब तुम लोगों को बताने में मेरा मुंह दर्द करने लग गया। ठीक, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। देखिए आपको 60% 70% भी समझ आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। बस घर पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, धीरे धीरे 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, धीरे धीरे आपको खुद समझ में आने लगेगा। ठीक, तो इसको घर पे क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आई होप आप सभी लोग इसको क्या कर लीजिएगा, समझ गए होंगे। इसको नोट कीजिए, हम तो साइड हट जाते हैं। हाँ, तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा 13.3 क्या हो गया, खत्म हो गया। कल से हम लोग नेक्स्ट क्लास से 13.4 की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग खत्म किए हैं। ठीक, और जितना भी है, जितना क्वेश्चन मैंने करवाया उसको प्लीज 1 बार 2 बार कर मेरे पास जरूर भेजिएगा, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। और आप लोग होमवर्क बनाकर भेजिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक, तो सभी को फिर से हैप्पी टीचर्स डे। मैं बना रहा हूँ, टीचर्स डे के दिन वीडियो आपके पास कल जाएगा। और ले लीजिए एक बार, सभी को हैप्पी टीचर्स डे। ऐसे ही शिक्षक का रिस्पेक्ट करते रहिए, शिक्षक का बात मानिए और शिक्षक के राहों पर चलिए। गुरु ही प्रथम आपका वो ज्ञान बांटने के लिए है कि आपको ज्ञान दे रहा है वो, तो उससे ज्ञान लेना है। ठीक, तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, फैमिली मेंबर के बीच, सब जगह। ठीक, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।